नमस्कार, मैं डॉक्टर सृष्टि गौतम संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 8वीं की सुरभि संस्कृत के द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे। तो द्वितीय पाठ प्रारंभ करते हैं। द्वितीय पाठ, दूसरा पाठ। कालाग्यो वराहमिहिरः ज्योतिषी वराहमिहिर अस्ति उज्जन्याः निकटे कपित्थ कायथा नामोऽख्यो ग्रामः। अस्ति अर्थात है, उज्जैनी के निकट कपित्थ कायथा नाम का गांव है। तत्र आदित्योपासकः आदित्यदासः नाम कश्चित् विप्रः प्रतिवसति स्म। तत्र अर्थात वहाँ आदित्य उपासक, सूर्य भगवान के उपासक आदित्यदास नाम के कोई ब्राह्मण रहते थे। तस्य गृहे, उनके घर में वराहमिहिर नामा बालको अजायत, उनके घर में वराहमिहिर नाम का बालक का जन्म हुआ, अर्थात बालक ने जन्म लिया। वराहमिहिरस्य जन्म 499 नवनवत्याधिक चतुस्शतके ख्रीस्ताब्दे संजातम। नवनवत्याधिक अर्थात 99, अधिक क्या है, 99 से अधिक, चतुस्शत के 400 यानी 499 ख्रीस्ताब्दे में ईस्वी में उनका जन्म हुआ। बालका वराहमिहिरः स्वकीय पित्रा एव ज्योतिष विद्याम अध्यगच्छत, है ना। बालक वराहमिहिर अपने स्वकीय पिता, अपने पिता से ही ज्योतिष विद्या का अध्ययन अगच्छत यानी ग्रहण कर लिया, ज्योतिष विद्या को ग्रहण किया। ततः तब स पाटिलपुत्र नगरम गत्वा, तब वह पाटिलपुत्र अर्थात पटना नगर जाकर प्रसिद्ध खगोल शास्त्र ज्ञात, प्रसिद्ध उस समय खगोल शास्त्र के जो प्रसिद्ध आचार्य थे आर्यभट्ट, है ना, उनसे खगोल शास्त्र अध्ययनम कृतवान, उनसे आर्यभट्ट से उन्होंने खगोल शास्त्र का अध्ययन किया। तदानीम उज्जैनी विद्या प्रमुख केंद्रम आसीत्, तदानीम उस समय उज्जैनी विद्या का प्रमुख केंद्र था। उज्जैन्याम गुप्त वंशस्य संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्रादीन संरक्षितानि वर्धितानि चासन। उस समय उज्जैनी गुप्त वंश के संरक्षण में, उज्जैनी में जो गुप्त वंश का शासन चल रहा था उसके संरक्षण में बहुत सारी कलाएं, जितनी भी अच्छी कलाएं थी, विद्या थी, विज्ञान संस्कृत का ये केंद्र बना हुआ था। ये वहाँ पर सारी विद्याएं संरक्षित थीं और विकासशील थी, वहाँ सबका विकास हो रहा था। अत्र नाना दिग्देशेभ्यः विद्युज्जनानां समागमः भवति, वहाँ पर नाना बहुत से देशों के, जो भिन्न भिन्न दिशाओं में जो देश हैं उनके जो विद्वान थे वहाँ पर आते थे, समागम होता था। अतएव वराहमिहिरोऽपि समाप्यध्ययनम् अस्मिन्नेव नगरम समागतः, इसलिए वराहमिहिर भी समाप्यध्ययनम अध्ययन समाप्त करके अस्मिन्नेव इसी नगर में समागतः आ गए। वराहमिहिर वेदज्ञः वैज्ञानिकश्च आसीत्, वराहमिहिर वेदज्ञ थे, वेदों को जानने वाले थे और वैज्ञानिक भी थे। सह गतानुगतिकीतया यानी जो अंधविश्वास होता है ना, लोग वो अंधा अनुकरण नहीं करते थे, किसी ने कह दिया तो बस उसको मान लिए, उनमें ये चीज़ नहीं थी। तो वो अंधा विश्वास, है ना, जो होता था, अंधानुकरण के स्थान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्व प्रतिपादितवान, उन्होंने हर चीज़ का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उसका महत्व बताया कि अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण होता है। ग्रह नक्षत्र प्रभावाश्रितम फलित ज्योतिषम नाम शास्त्रम तस्य प्रतिपाद्य विषयो अभवत। ग्रह नक्षत्र का जो प्रभाव होता है ना, ग्रहों के अनुसार जो फल बताए जाते हैं, जैसे कुंडली वगैरह हम लोग दिखाते हैं, तो ग्रह नक्षत्र का जो प्रभाव जिसमें बताया जाता है वो फलित ज्योतिष नाम का शास्त्र उनका प्रिय विषय था। तेन कृता कालगणना प्रमाणिकी अस्ति, उनके द्वारा जो समय की गणना की गई वह प्रमाणिक है, आज भी उसे माना जाता है, उसी के अनुसार हम लोग चलते हैं। भारते फलित ज्योतिष से प्रथमा आचार्य वराहमिहिर एव अस्ति। फलित ज्योतिष किसे कहते हैं, मैंने बताया, ग्रह नक्षत्रों का जो फल बताते हैं वो फलित ज्योतिष कहलाता है। तो भारत में फलित ज्योतिष के जो प्रथम आचार्य हुए वह वराहमिहिर एव ही अस्ति, वराहमिहिर ही थे, है ना। इसके पहले फलित ज्योतिष के कोई भी आचार्य नहीं हुए थे।
न तत्पूर्वं फलित ज्योतिषस्य शास्त्रम प्राप्यते भारते। इनसे पूर्व फलित ज्योतिष का कोई भी शास्त्र भारत में प्राप्त नहीं है। एसेव सर्वप्रथमं प्रतिपादितवान, इन्होंने ही सर्वप्रथम बताया। क्या बताया? यत् चंद्रस्य प्रकाशः स्वकीयः नास्ति, कि चंद्रमा का प्रकाश स्वयं का नहीं है। तो कैसा है? अपितु सह सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशते, बल्कि जो चंद्रमा है वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। वराहमिहिरेण बृहत्संहिता बृहज्जातकम पंच सिद्धांतिका ग्रंथा विरचिता। वराहमिहिर ने बृहत्संहिता बृहज्जातकम पंच सिद्धांतिका ये 3 ग्रंथ लिखे हैं। एतेषु ग्रंथेषु खगोल विद्याया गूढ़तत्वानां प्रतिपादनम अस्ति। इनके जो ग्रंथ में खगोल विद्या के गूढ़ तत्व का प्रतिपादन किया गया है, अर्थात बताया गया है। अनेन न केवलम खगोल तत्वानां निरूपणं कृतम् अपितु पृथिव्या गोलकत्वं गुरुत्वाकर्षण सिद्धांता पर्यावरण विज्ञानम जल विज्ञानम भूविज्ञानम विस्तरेण विवेचितम। अनेन न केवलम, इन्होंने केवल खगोल तत्व का ही निरूपण नहीं किया गया, अर्थात खगोल तत्व के बारे में नहीं बताया है, बल्कि पृथ्वी गोल है यह भी बताया है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत की पृथ्वी हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है, यह सिद्धांत भी इन्होंने बताया है। पर्यावरण के बारे में भी बताया है, जल विज्ञान के बारे में बताया है, भूमि विज्ञान के बारे में भी विस्तार से बताया है, विवेचन किया है। पादपा वल्मीकाश्च अधो भौमिक जल स्थितिं प्रदर्शयन्ति इति तस्य कथनम आसीत्। उनका कहना था कि जो पादपा अर्थात पेड़ है और वल्मीकाश होता है दीमक, तो पेड़ और दीमक अधोभौमिक जो भूमि के अंदर जो जल होता है उसकी स्थिति को बताते हैं। यानी पेड़ और दीमक को हम देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ जमीन में नीचे पानी है। आधुनिक वैज्ञानिका अपि तब अवलंब्य अन्वेषणं कुर्वन्ति। आधुनिक वैज्ञानिक भी इन्हीं के द्वारा जो अन्वेषण करते हैं। नाना देशेषु परिभ्रमण स्वकीय ज्ञान दीप्त्या दीप्यमानः 587 सप्ताशीत्यधिकं 500 ख्रीस्ताब्दे सः दिवंगतः। नाना देशों में, बहुत सारे देशों में भ्रमण करते हुए अपने ज्ञान दीप्त को प्रकाशित करते हुए ये 587 ईस्वी में दिवंगत हो गए, अर्थात इस धरती को छोड़कर परलोक सिधार गए। स्वकीय विस्तृत ज्ञानेन खगोल सदृशम गहन विषयम अपि सरलम प्रस्तुतवान। इन्होंने स्वकीय विस्तृत ज्ञान, अपने स्वयं के विस्तृत ज्ञान के द्वारा खगोल सदृश मतलब खगोल नामक खगोल जैसा जो गूढ़ विषय है ना, उनके उसमें गहन अध्ययन करके उसको सरल रूप में प्रस्तुत कर दिया। जो खगोल विषय है बहुत ही गूढ़ है, उन्होंने अपने ज्ञान से उसको गहन ज्ञान से उसको सरलता में परिवर्तित कर दिया, सरल रूप में प्रस्तुत किया है। ज्योतिष विद्या महार्णवम, अर्णव यानी होता है समुद्र, जो ज्योतिष विद्या रूपी समुद्र है, तर्तुम तस्य ग्रंथा नौका इव सन्ति। ज्योतिष विद्या नामक जो महासमुद्र है उसमें तैरने के लिए इनके जो ग्रंथ हैं वो नौका के समान है, अर्थात इनके ग्रंथों को पढ़कर हम आसानी से ज्योतिष विद्या का अध्ययन कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। स महान कालाज्ञ आसीत्, वो महान ज्योतिषी थे। ज्योतिष विद्यायां तु वराहमिहिर तिमिरनाशकः सूर्यः इव आसीत्। ज्योतिष विद्या में तो वराहमिहिर तिमिरनाशक अर्थात अंधकार को भगाने वाले सूर्य भगवान के समान थे। इस प्रकार यह पाठ समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। और आपको इस पाठ में जहाँ पर भी कठिनाई हो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी कठिनाई को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।